हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपको मेरे प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आजकल रीजनिंग का, उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट का। और उसके हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं इससे पिछली वीडियोस में। तो आज है सिटिंग अरेंजमेंट का थर्ड पार्ट, यानी कि बैठक व्यवस्था का हमारा जो है थर्ड पार्ट है, और ये लास्ट पार्ट भी है उसका। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन पे। तो जो हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा है उसने, एक कार्यालय में 4 सहकर्मी कौन कौन है, लुइस, एलेक्स और फिलिप और सिरी, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। यानी कि एक वर्गाकार हम बनाते हैं मेज और उसके चारों ओर बैठे हैं, और उनमें से प्रत्येक मेज के केंद्र की ओर मुख करके मेज के विभिन्न कोनों पर बैठे हैं। ठीक है, देखो अब मेज के कोनों पर बैठे हैं। ठीक, और लुइस एलेक्सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, फिलिप सीरी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। निम्न में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विकर्णतः, किसकी बात आई है यहाँ पे, विकर्णतः। विकर्णतः मतलब क्या होता है, तिरछा। तिरछा यानी कि वो कहाँ पे बैठे होंगे, ऐसे, ये इसके विकर्णतः ये हो गया, इसका हो गया ये। ठीक, यानी कि 4 लोग जो है ऐसे कोनों पे बैठे हैं, ऐसे बीच में नहीं बैठे हैं। ठीक, तो देखो ये केंद्र बनाया हमने, उसने क्या कहा है यहाँ पे, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखो सबका मुंह कहाँ को कर देते हैं, केंद्र की ओर। अब क्या कंडीशन दी है उसने हमें, जो लुइस है वो एलेक्स के, जो लुइस है वो एलेक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कौन, लुइस, किसके, एलेक्स के। तो एलेक्स मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और लुइस कहाँ पे बैठा है, उसके ठीक दाईं ओर। तो इसका दायां कहाँ होगा, इस साइड को। तो लुइस कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे। ठीक, ये कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखो क्या कह रहा है, वो जो फिलिप है वो सीरी के बाईं ओर बैठा है। फिलिप सीरी के बाईं ओर बैठा है, तो सीरी को तो हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते। अगर यहाँ पे बैठाएंगे तो इसकी बाईं ओर कौन है, लुइस। ठीक, तो हमें कहाँ पे बैठाना पड़ेगा इसे, सीरी को हम बैठाएंगे इस साइड। तो सीरी का जो कहा है उसने बाईं ओर फिलिप बैठा है, तो बाईं ओर कौन सी होगी, इसकी ये वाली साइड। तो इसका मतलब जो फिलिप है वो कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे। ठीक, हमने इसे जो कंडीशन इसने दी थी वो सारी हमने फॉलो करके इनको, इन चारों को बैठा दिया है सही जगह पे। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, देखो निम्न में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विकर्णतः सामने बैठा है। ठीक, ए में क्या दे रखा है, फिलिप और एलेक्स। अब देखते हैं फिलिप कहाँ पे है, फिलिप है हमारा यहाँ पे इस साइड, और एलेक्स है हमारे इस साइड। तो ये तो हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि विकर्ण तो पूछा, यानी कि तिरछे में कौन एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तो फिलिप और एलेक्स तो सही है इसमें। और बी में क्या दे रखा है, एलेक्स और सीरी। अब देखो एलेक्स कहाँ है, एलेक्स हमारा यहाँ पर है और सीरी है यहाँ पे। ये दोनों तो क्या है, अगल बगल में बैठे हैं एक दूसरे के। ये तो रॉन्ग है हमारा। उसने पूछा एक दूसरे के विकर्ण तो सामने बैठे हैं, सामने नहीं बैठे हैं उनको नहीं बताना है, जो बैठा है वो बताना है। अब देखो लुइस और फिलिप, लुइस का है हमारा, लुइस ये है और फिलिप इसके बगल में है, ये भी अगल बगल हो गए। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लुइस और एलेक्स। तो लुइस का है हमारा, लुइस फिर ये है और एलेक्स ये है, ये भी अगल बगल बैठे हैं। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है विकर्णतः जो सामने बैठे हैं एक दूसरे के, वो कौन है, ऑप्शन ए में जो दिए हैं फिलिप और एलेक्स। कौन है वो, फिलिप और एलेक्स, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कहाँ को बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं कुछ व्यक्ति, और कुछ कैसे बैठे हैं, मेज की भुजा पर बैठे हैं। ठीक है, तो बैठाते हैं इन्हें पहले। पहले हमने क्या बनाया, एक वर्गाकार मेज बनाते हैं, बना दी हमने। ठीक, और इसमें कुछ कोनों पर बैठे हैं कुछ भुजा पे, तो कुछ को कोनों पर बैठाते हैं और कुछ को भुजा पे। ये कुछ बैठा दिया हमने कोनों पे और कुछ को बैठाएंगे अब हम भुजा पे।
अब देखिए हमने कुछ को कोने पे बैठा दिया और कुछ को भुजा पे, और ये बना दिया हमने केंद्र, और सब केंद्र की ओर सबका मुंह भी कर दिया है। अब क्या कह रहा है, वो जो डी है वो एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब क्या और क्या है, डी जो है वो किसी एक कोने पर बैठा है, मतलब हमें एक डी कहाँ पे होना चाहिए, कोनों पे होना चाहिए, बीच में भुजा के बीच में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जो डी है वो एफ के बाईं ओर है। तो अब डी अगर हम एफ को यहाँ पे बैठाएं तभी डी क्या होगा, एक कोने पर आएगा बाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखो पहला स्थान हो गया ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि डी कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे। देखो एक कोने पर भी है, दूसरी कंडीशन क्या बोली है उसने, डी किसी एक कोने पर बैठा है, यानी कोने पर भी यहाँ पे बैठा है, और एफ के क्या है, बाईं ओर तीसरे स्थान पर भी है। पहला स्थान ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सी जो है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि सी कहाँ पर है, ए कहाँ पर है, तो इससे जो मिलता जुलता होगा पहले उसे देखते हैं हम। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ठीक। अब ए को हमें किसी कोने पर नहीं बैठाना, ये हमें पता चल गया है। और क्या कह रहा है, अब ए जो है वो डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, और ना हमें ए को यहाँ पे बैठा सकते हैं हम, और ना ही यहाँ पे बैठा सकते हैं, और ना ही इन कोनों पे बैठा सकते हैं हम। तो बची सिर्फ जगह कौन सी है, ये वाली जगह बच रही है ऊपर की, तो हम ए को यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है उसने, देखो जो ए है वो डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते हम, यहाँ पे भी बगल में। और एक कंडीशन उसने और क्या रखी है, ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, यानी कि हम उसे किसी कोने पर भी नहीं बैठा सकते, ना इस कोने पे, ना इस कोने पे, और ना ही इस कोने पे, ठीक। तो ए को हमने बैठा दिया यहाँ पे। अब क्या बोला था उसने इससे पहले, जो सी है वो ए के यहाँ पे, जो सी है वो ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ये वाली लाइन, जो सी है वो ए के दाएं, ए का दाएं कहाँ होगा, और दूसरे स्थान पर, यानी कि इस साइड बैठा है। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पे, यानी कि सी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, जी ई के ठीक बगल में बैठा है। अब ई भी हमें नहीं पता और जी भी नहीं पता, जी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। अब देखो जी मध्य में नहीं बैठा है, यानी कि जी यहाँ पे नहीं हो सकता, या इस कोने में होगा जी, या तो इस कोने पे होगा, ठीक। जो जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी हमें जी को यहाँ पे बैठाना है जहाँ पे बी हो। जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब बची है हमारे पास 2-3 जगह, एक ये, एक ये, एक ये। अब ये नहीं पता हमें कि जी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे, या बी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा। क्या कहा इसने, डी किसी एक कोने पर नहीं बैठा है, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ये भी हमने बैठा दिया है। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ये हमने यहाँ पे भुजा पे बैठा रखा है। जी ई के ठीक बगल में है, जी जो है वो ई के ठीक बगल में है, यानी कि हमको जी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक बगल में है। और जो जी है किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, यानी जी को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तभी तो ई के बगल में, ठीक बगल में बैठेगा, यानी कि ई आएगा हमारा यहाँ पे, ठीक। और बचा क्या है अब हमारा बी, तो बी कहाँ आएगा हमारा यहाँ पे। और उसने क्या बोला था, जी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हो गए ना 1 2 3, और एक जगह और खाली बची है हमारी। देखो और क्या क्या बचा है हमारा, ए लिख दिया हमने, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ नहीं आया है, तो जो बचा है उसे खाली जगह पर हम क्या लिख देंगे, एफ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इस कोने पे, ठीक। अब देखो पूछ क्या रहा है वो, जो एच है, एच के दाईं ओर, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब देखो एच कहाँ पर है, ए बी सी डी, सॉरी एफ तो यहाँ पे लिख लिया था हमने, तो एच कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है हमारा, ये बैठा है। दाईं ओर कौन सी होगी, अगर एच इधर को मुंह है इसका, तो इसका दायां ओर कौन सा होगा, इस ओर। दूसरे स्थान पर पूछा है ना, तो कौन बैठा है यहाँ पे, बी। एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है हमारा, बी, ठीक। पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये, ठीक।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए बी, एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है हमारा बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 8 मित्र कृति, दुर्गा, मानसी, सूर्या, ताहिरा, वृत्ति, आहना और योशिता एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 अन्य मेज के भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक, सभी का मुख मेज के केंद्र की ओर है, मेज के केंद्र की ओर है। तो इतना हम पहले सॉल्व करते हैं। हमने क्या बनाया? एक वर्गाकार मेज बना ली। ठीक है, अब इसमें कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग। और कैसे बैठे थे? कुछ कोनों पर, तो कुछ को कोनों पर बैठा दिया। और कुछ को क्या बैठा दिया? भुजाओं के बीच में। ठीक है, और बीच में कहाँ को देखे हो? केंद्र की ओर मुख है, तो ये केंद्र हो गया। ठीक, आप क्या कह रहा है? सूर्य जो है वो दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब दुर्गा कहाँ पे बैठाएंगे हम? दुर्गा को सपोज दैट हमने बैठा दिया यहाँ पे। ठीक है, और दुर्गा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? सूर्य। तो सूर्य कहाँ है? दाईं ओर। ठीक है, तो कहाँ पे बैठ जाएगा? तीसरे स्थान पर। पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सूर्य कहाँ पे बैठेगा हमारा? यहाँ पे तीसरे स्थान पर। ठीक, अब देखो जो कृति है वो दुर्गा के बीच में केवल, जो देखो कीर्ति और दुर्गा के बीच में केवल ताहिरा है। दुर्गा और कृति के बीच में क्या है? ताहिरा। तो कीर्ति को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी दुर्गा और कृति के बीच में क्या आएगी हमारी? ताहिरा। तो ताहिरा यहाँ पे आ गई हमारी। अब क्या कह रहा है? मानसी जो है दुर्गा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। बाईं ओर दूसरे मतलब पहला ये, दूसरा ये, यानी कि मानसी जो है यहाँ पे बैठी है। ठीक, अब देखो सूर्या और योशिता के बीच में केवल वृत्ति बैठी है। किसके? सूर्या और योशिता। योशिता को मतलब हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तभी तो उसके बीच में कौन बैठेगी? वृत्ति। तो वृत्ति कहाँ पे बैठ जाएगी? यहाँ पे। ठीक, अब देखो योशिता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है वृत्ति, जो है वो मानसी के बाईं ओर, वृत्ति मानसी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल है, बैठा दिए हमने। 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा दिए हमने। और जो योशिता है वो आहना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। मतलब हमें आहना को कहाँ बैठाना पड़ेगा? जो खाली जगह बैठी है यहाँ पे। तो योशिता कहाँ पे आ गई? उसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर आ गई। पहले स्थान पर कौन है? मानसी। ठीक, यह सॉल्व हो गया है हमारा। अब पूछा क्या है उसने? ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ताहिरा का है हमारी यहाँ पे, तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तीसरे स्थान पर कौन है? मानसी। यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा हमारा राइट आंसर? मानसी क्या है? ताहिरा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। मेज की प्रत्येक भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अभी तक कितने बैठे थे? एक एक करके बैठा रहे थे। अब मेज की हर भुजा पर कितने बैठे हैं? 2 2 बैठे हैं। ठीक, उन सभी का मुख जो है वो मेज के केंद्र की ओर है और प्रत्येक भुजा पर बैठे व्यक्ति का मुख सम्मुख भुजा पर बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। ठीक है, तो बनाते हैं। चलिए, हमने बना दिया एक वर्गाकार, और इस पे कितने लोगों को बैठाना है? हमने 2 2 लोगों को बैठाना है प्रत्येक भुजा पे। तो हम 2 2 लोगों को बैठा देते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। और एक भुजा पर कितने बैठे हैं? 2। ठीक है, और इनका मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। तो ये हो गया हमारा केंद्र। अब क्या कह रहा है वो? जो ए का मुख है वो जी एफ एच की ओर नहीं है। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिख दिया यहाँ पे, तो इसकी ऊपर वाली लाइन में क्या क्या नहीं आने चाहिए हमारे? जी नहीं आना चाहिए, एफ नहीं आना चाहिए और एच नहीं आना चाहिए यहाँ पे ऊपर ए के सम्मुख में। ठीक, अब और क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट, बी सी दोनों ए के ठीक बगल में। जो बी और सी है, यानी कि या तो बी यहाँ पर आएगा या यहाँ पे, या सी यहाँ पे आएगा या यहाँ पे। अभी ये पता नहीं है कि कौन कहाँ पर है। ठीक,
लेकिन चलो तब तक के लिए हम बी यहाँ पे लिख लेते हैं और सी यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर कोई और नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी तो हम इसे हटा भी सकते हैं। ठीक, अब देखो हमने ए के बगल में, ठीक बगल में बैठा दिया है बी और सी को। जो ई है वो ए के ठीक बगल में है। अब ई को हमें ए के बगल में बैठाना है, ठीक बगल में। ई ए के ठीक बगल में बैठी है, बैठी किसी एक व्यक्ति के सामने बैठी है, नहीं वो बगल में नहीं बैठी है। वो क्या कह रहा है, जो ई है वो ए के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने बैठी है। ठीक है, यानी कि या तो वो बी के सामने यहाँ पे बैठी हो सकती है, या तो वो सी के सामने यहाँ पर बैठी हो सकती है। अभी हमें ये पता नहीं है, तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। एक व्यक्ति डी के सामने बैठा है, ठीक है, एच और सी, एच जो है वो सी के सामने बैठा है, यानी कि सी तो यहाँ पर है, तो सी के सामने कौन है, एच। और यहाँ पे उस लाइन में क्या बोला था उसने, जो ई है वो ए के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने, यानी कि सी के सामने तो एच आ गया, तो बी के सामने बचा खाली, तो ई कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे। ठीक है, और क्या कह रहा है वो, डी के सामने कौन बैठा है। अभी हमने और चीज़ें फिल करनी बाकी हैं, तो चलिए फिर से ही स्टार्ट करते हैं। जो ए का मुख है वो जी एफ एच की ओर नहीं है, यानी कि ए का मुख यहाँ पे जी वगैरह नहीं आ सकता, तो जी नहीं आ सकता, एफ नहीं आ सकता, एच नहीं आ सकता, तो बचा क्या हमारा डी। तो डी कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ए के सम्मुख में, क्योंकि जो जी एच और एफ है वो तो नहीं आ सकते, एस तो इस साइड आया है ना, ए के सामने नहीं आना था उसे। ठीक, अब देखो अब दो साइड और बच रखे हैं, या तो जी यहाँ पे आएगा या एफ आएगा यहाँ पे, या यहाँ पे जी यहाँ पे आएगा या एफ यहाँ पे आएगा। इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि यहाँ पे एफ होना चाहिए कि जी होना चाहिए। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और पूछा क्या है उसने, डी के सामने कौन बैठा है, यानी कि डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने बैठा है हमारा ए, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर, डी के सामने बैठा है हमारा ए। ठीक, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, और अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।